दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुः सुरसुरगणा देवायै तस्मै नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बाहर की लाइट बंद करो, ये जलाओ, अंधेरा हो रहा है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं शास्त्रं सेवया भवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं च चतुष्टयम् अनापलिंगकुष्काणि पुराणानि विदुर्बुधः। श्रीला व्यासदेव महाराज की जय। इसने लिखा है, व्यासदेव जी ने लिखा है, इसलिए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। तो इसलिए व्यासदेव जी ने ये पुराणों को लिखा है, तो श्रीला व्यासदेव जी को शत शत नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वामन पुराण के 6ठे अध्याय से। 5 अध्याय कल कर लिया था। आगे पुलस्त जी बोले कि हे नारद, वह दिव्य शरीरधारी बृहस्पति ब्राह्मण रूप धर्म हुआ और उससे अहिंसा नाम की भार्या के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तो धर्म की पत्नी अहिंसा, अहिंसा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम क्या था? हरि, कृष्ण, नर और नारायण। उनमें हरि और श्री कृष्ण ये दोनों ही हमेशा योग अभ्यास में लगे रहते थे और नर नारायण संसार के हित की इच्छा से तपस्या करने लगे। समझे? नर नारायण संसार के हित करने के लिए तपस्या करने लगे। यह दोनों ही सौम्य मूर्ति और प्राचीन ऋषि सतम थे। इन दोनों ने हिमालय में जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में भागीरथी के पवित्र तट का आश्रय कर तपस्या के प्रसंग में परब्रह्म की स्तुति प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, उन दोनों की तपस्या से अस्थावर जंगमात्मक यह संपूर्ण संसार अत्यंत क्षुभित और संतप्त हो गया। इंद्र ने उनके प्रसंग से अत्यंत क्षोभित होकर उनके क्षोभ को संपादन करने की इच्छा से
अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा को उनके आश्रम में भेजा। ये हम लोगों ने भागवत में भी नर नारायण की स्टोरी सुना था, नहीं सुना था? अत्यंत, तो ये किसको भेजा? एक अप्सरा को, उसका नाम था रंभा। किस लिए? तपस्या कर रहे नर नारायण को उनकी तपस्या भंग करने के लिए। अत्यंत दुर्धर्ष कंदर्प आम की मंजरी रूप महाआयुध की सहायता और सहायक बसंत के साथ मिलकर शीघ्र ही रंभा के साथ कार्य साधन के निमित्त आकर स्थित हुए। मतलब वो आ गई और उसको जो काम करना था, जिस निमित्त से आई, वह अपना कार्य शुरू कर दिया। साथ में उसके बाद क्या हुआ? वसंत, काम और रंभा यह बद्रिक आश्रम में जाकर अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा करने लगे, खेल खेलने लगे। इसी समय बसंत के समागम से अग्नि के समान टेसु के समस्त वृक्ष पत्रहीन होकर पृथ्वी को शोभायमान करते हुए विराजमान होने लगा, अर्थात बसंत ऋतु ही चलने लगा। हे मुने, बसंत रूपी सिंह का पलाश कुसुम रूपी नख के प्रहार से शिशि रूपी मातंग को विदीर्ण करके वहां सब प्रकट हुए। किस लिए? नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए। तो बसंत यह कहकर कि मैंने तुषारूप हाथी को भी जीत लिया, लोग्र और कुंद मुकुंद के छल से वो हंसने लगा। बसंत अरे हंस के बोलने लगा, अरे ये क्या है, इनकी तपस्या क्या है, मैंने तो बड़े बड़े को छल लिया है, और हंस रहा था। कर्णिका के पुष्पों का वन परंपरा से विकसित पुष्पों से भूषित होकर बहुत ही शोभामान हो रहे थे, क्योंकि वसंत ऋतु जैसा माहौल हो गया ना, वसंत भी आ गया। और उसे देखकर ऐसा बोध होता था कि मानो राजा ओम की सवारी के गज आदि, हाथी आदि को संपूर्ण आश्रम से शोभा पाई है। उसके पीछे संपूर्ण कदम्ब किंकर के समान और स्वामी के द्वारा सम्मानित सेवक जैसे राजपुत्रों के प्रति विराजमान होते। रक्त अशोक से संपूर्ण वन सहसा कुसुमित और प्रकाशित हो गया, और देखने से ऐसा विदित होता था कि वसंत राज के सेवक मानो संग्राम करके रुधिर की धारा से भीगे हुए हो। अनेक वृक्षों की मंजरी और उस गहन वन में ऐसी प्रकाशित हुई कि जैसे मित्रों के समागम से पुलकित शरीर हो, सज्जन पुरुष रोमांचित होते हैं। सभी नदियों के किनारों में बेतस लता और अपनी मंजरी जाल को विस्तार कर शोभायमान हुई। तब ऐसा बोध होता था, ऐसा लगता था कि मानो वह अपने अंगुली के संकेत से बताकर यह कह रहा हो कि हमारे समान कौन सा वृक्ष है। हे देवर्षि नारायण, इस प्रकार से रक्त अशोक रूपक, पलाश रूपक पद, नील अशोक रूप केशलाप, श्याम रंग पुलकित कमल रूप मुखवली, नील कमल रूपी नेत्र, बेल के समान अस्तन, विकसित कुंदन के समान दंत पंक्ति, मंजरी रूप हाथ से शोभित दोपहरिया रूप अधर, श्वेत से नौरी रूप नख से अग्रभाग, और पुष्कोकिल के स्वर के समान स्वर कंकोल रूप वस्त्र वाली, मयूर के समान केश समूह, सारस के समान नुपुर प्रांग स्वरूप रचना, महतहंस के समान चलने वाली, इन सब से भूषित जिया पोता, दोपहरिया के समान, जैसे दोपहर का ओढ़नी को ओढ़े रोम रज से विलासित वसंत लक्ष्मी उस बद्रिकाश्रम में पहुंची। उस समय नारायण ने आश्रम में ऐसी सुंदरता को देखकर सब ओर दृष्टि जब उन्होंने घुमाया नर नारायण ने, तो वहां पे अनंग को देखा। अनंग कौन? अनंग किसको कहते हैं मालूम है? अनंग कहते हैं कामदेव को। अनंग को देखा। कामदेव का जो गायत्री मंत्र है ना, उसमें इस नाम का प्रयोग होता है।
अनंगः। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, अविनाशी स्वरूप देव जगन्नाथ नारायण ने जिस बद्रिक आश्रम में देखा था वह अनंग कौन था? तो पुलस जी बोले कि कंदर्प हर्ष का पुत्र है, इसी को काम कहते हैं। देखा, आगे इन्होंने भी लिख दिया, इसी को काम कहते हैं, और यही कंदर्प शंकर के नेत्र से में दग्ध होकर अनंगत्व को प्राप्त हुआ था। नारद जी बोले कि हे देवादि देव, शंभु ने किस लिए और किस कारण से कामदेव को दग्ध किया था? कामदेव को जलाया था ना शिव जी ने, ये बताइए। पुलस जी बोले कि हे ब्राह्मण, जब दक्ष की कन्या सती के प्राण त्यागने पर महादेव जी दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके विचरने लगे, तब कुसुमायुध कंदर्प ने यह देखकर उन्माद नामक अस्त्र से पत्नीहीन महादेव जी को ताड़ित किया, और महादेव जी उन्माद सर से ताड़ित हो शीघ्र ही उन्मत्त होकर वन और सरोवर में विचरने लगे। इस अवस्था में वह सती की मूर्ति का स्मरण करते, वह बाण से विद्ध हुए हाथी के समान किसी प्रकार से शांति को प्राप्त न कर सके। उसके उपरांत महात्मा शंकर कालिंदी यमुना जी में धंस गए। उसमें गोता मारने से उस नदी का जल दग्ध हो कृष्ण वर्ण का हो गया। उसी समय से कालिंदी का जल भमर, भौरे और अंजन के समान हो गया। यह पुण्य तीर्थ भूता नदी पृथ्वी रूप स्त्री के केश पाश काले के समूह के समान बहने लगी। अच्छा, ये कालिंदी नाम भी इसलिए है क्योंकि नदी का जो वर्ण क्या है, काला है, कृष्ण वर्ण की है कालिंदी। और कालिंदी कब से कृष्ण वर्ण का हुआ? तो यही कि महादेव जी को जब बिल्कुल भी दक्ष के कन्या सती के प्राण त्यागने पे जब महादेव जी को बहुत क्रोध हुआ, ऐसा क्रोध हुआ, देखो शंकर जी वैष्णव है, महावैष्णव है, ये लोग क्रोधित तो होते नहीं है, लेकिन यदि क्रोधित होवे तो फिर किसी से शांत भी नहीं होते, फिर कोई उनको शांत नहीं कर पाया। अंत में स्वयं उन्होंने ऐसा उपाय पाया तो इस नदी में जाकर के स्नान किया, और इस वजह से वह नदी तब से काली हो गई। वो तब कालिंदी जमुना जी में जाकर धंस गए, उनका क्रोध शांत हुआ, लेकिन वो नदी जो है यमुना जी काली हो गई। इसलिए, और काली कैसा? स्त्री के केस पास काले समूह के समान बहने लगी। उसके बाद पवित्र नदी, पुण्य सरोवर, छोटी नदी, रमणीक नदी के किनारे बावड़ी, नलिनी, पर्वत और मनोहर वन, इन सभी की इच्छा अनुसार महादेव जी जत्र तत्र विचरने लगे, परंतु किसी प्रकार से भी शांति प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए। तब भी शांति नहीं मिली। ओहो नारद जी, वह उस अवस्था में क्षण में गाने लगते तो कभी क्षण में रोने लगते, किसी क्षण मतलब बिल्कुल कहते ना उन्माद की तरह वो करने लग जाते। कभी वो दक्षायनी की ध्यान करने लगते थे। दक्षायनी कौन? दक्ष की पुत्री। कभी सती जी का ध्यान करने लगते। फिर ध्यान करते ही क्षण काल को शयन करते, सोते तो कभी थोड़े देर में ही जग जाते, स्वप्न देखने लगते, और स्वप्न की अवस्था में दक्ष की पुत्री का दर्शन कर यह कहते थे कि हे निर्दयी, खरी रहो, हे मूढ़, किस कारण से अपराध रहित मेरा त्याग करती हो? हे आनंदिते, हे मुग्धे, तुम्हारे विरह से मैं मदनाल में दग्ध हो रहा हूँ। हे देवी, तुम क्या सत्य ही मेरे ऊपर कुपित हुई हो? हे सुंदरी, इस प्रकार से रुष्ट होना, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझ में तुमको संभाषण करना उचित है। हे प्रिय, मैं सदा तुम्हें देखता हूँ, सुनता हूँ, तुम्हें स्पर्श करता हूँ, सदा तुम्हारा दिन वेदन करता हूँ,
और बंधन, तुम्हारा बंधन करता हूँ, आलिंगन करता हूँ, तो भी तुम किस कारण से नहीं बोलती हो। विलाप करते हुए लोग को देख और विशेषकर पति को देखकर किसी को दया नहीं आती, परंतु हे बाले, तुम अत्यंत दयाहीन हो गई हो। है हे कृशोदरी, तुमने प्रथम मुझसे कहा था कि तुम्हारे बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकती, तो इतने दिनों से आज इस वार्ता को तुमने असत्य कर दिया। हे सुलोचने, आओ आओ, मैं कामानल में संतप्त हो रहा हूँ, तुम मुझे आकर आलिंगन करो, अन्यथा ताप शांत नहीं होगा। हे प्रिय, यह मैं सत्य ही शपथ ग्रहण करके कहता हूँ। इस प्रकार से वह विलाप कर स्वप्न के अंत में क्या करते थे, जग जाते थे। ऐसा वो स्वप्न में बोलते थे और जग करके वन के बीच में इस प्रकार मुक्त कंठ से बार बार ऊंचे स्वर से रोदन करने लगते थे। एक बात बताऊं, कुछ सीरियल वालों ने, कुछ टेलीविज़न वालों ने, धारावाहिक वालों ने इन चीज़ों को टेलीकास्ट भी किया है। यह बिना समझे टेलीकास्ट किया है, शिव जी की स्थिति को बिना समझे ऐसी बात को टेलीकास्ट करना जिसको पूरा ज्ञान ही नहीं है, वो ठीक नहीं है। शास्त्र और पुराण को समझने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको बिना समझे यदि इस प्रकार के शिव जी के इन चीज़ों को वो टेलीकास्टिंग करके साधारण पब्लिक के सामने जब लाया जाता है, तो लोगों के मन में यही होता है कि शिव जी कैसे देवता हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के पीछे इतना व्यथित थे, अपनी पत्नी से वो इतना वियोग कर रहे थे, अपनी पत्नी से इतना वो कर रहे थे। ये बात हालांकि जो भी उन्होंने फिल्म में दिखाया सत्य है, लेकिन उसको फिल्माया गया यह गलत है। क्योंकि व्यक्ति के देखो, अभी केरला स्टोरी में शिव जी के ऊपर ही तो आई थी बात ना। केरला स्टोरी में क्या हुआ था, शिव जी के ही तो प्रश्न उठाए गए थे कि तुम्हारा शिव जी भगवान है, क्योंकि साउथ में शिव जी को ही भगवान मानते हैं लोग। तो शिव जी तुम्हारा भगवान है तो तुम्हारा भगवान ऐसे कर रहे हैं, वो तो कृष्ण के लिए भी बोल देंगे, वो किसी के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन शिव जी की स्थिति को बिना समझे हुए इस प्रकार के जो पुराणों में लिखित बातों को अगर टेलीकास्ट कर दिया जाए तो किसको भ्रम नहीं होगा, है? किसी को जवाब ही नहीं मिलेगा। अब इस प्रकार से सती के शरीर छोड़ने से शिव जी परेशान। तो जब इस प्रकार से शिव जी सती के विरह में विलाप कर रहे थे तो दूर से एक देखा, कौन देखा? काम ने देखा। कौन? आनंगः, काम ने देखा। और शिव जी को विलाप और रोते हुए देखकर तुरंत बाण को ग्रहण कर संताप नामक अस्त्र से उनको बद्ध किया। वह संताप नामक अस्त्र से ही विद्ध हों, फिर अत्यंत ही संतापित हो गए और पूर्ण संसार को संतापित करते, बारंबार पुकारते पुकारते, छोड़ते हुए ऊंचे स्वर से विलाप करने लगे। मदन ने फिर उनको, मदन कौन? मदन किसको कहते हैं? वही काम को ही मदन भी कहते हैं। भगवान काम को भी आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए भगवान का क्या नाम पड़ा? मदन मोहन। हाँ, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मदन ने फिर उनको, अर्थात कामदेव ने फिर उनको विजिम्बक नाम के अस्त्र से आहत किया। तब वह विजिम्बक हो गए और उस समय काम सर से अत्यंत वितुल और विजिम्बमान होकर इधर उधर भागने लगे।
ऐसी अवस्था में यक्षपति के पुत्र संसार में प्रधान पांचाली को देखा और त्रिलोचन भगवान धन के पुत्रों को देखकर उसके पास में जाकर बोले कि हे भ्रातृव्य, तुम्हारे विक्रम की कोई सीमा नहीं है, अर्थात तुम्हारे शक्ति का कोई सीमा नहीं है। आज मैं जो कहता हूँ सो तुम्हें करना होगा। पांचाली ने कहा कि आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, कहिए वह देवताओं को भी दुष्कर क्यों न हो, परंतु मैं अवश्य ही करूँगा। हे अतुल वीर शंभो, आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना होगा। मैं आपका दास और सर्वदा आपका भक्ति करता रहता हूँ। तो शिव जी बोले कि देखो, संपूर्ण लोकों को वर देने वाली अंबिका के नष्ट होने से मेरा शरीर मदनानल से अत्यंत दग्ध हो गया है। मदनानल अर्थात एक प्रकार की अग्नि। कौन सी अग्नि? विरह अग्नि। विरह अग्नि को मदनानल, बड़ा कठिन शब्द है समझना। मदनानल, अनल मतलब अग्नि होता है, मदनानल से अत्यंत दग्ध हो गया है। अरे क्यों बर्तन को पटक रहे हो? आराम से नहीं कर सकते काम? ऐसे पटक रहे जैसे इतनी आवाज बाहर तक आवाज आ रही है। आराम से धो ना। नहीं, बाद में और उसके ऊपर कामदेव के विजृंभन और उद्मान नामक वाण से विध कर किसी प्रकार से भी धीरज को धारण, मन में प्रीति का अनुभव और सुख प्राप्ति नहीं कर सकता। तो कामदेव ने क्या किया था? बाण चला दिया था। कामदेव को इसीलिए भस्म। सुनो कथा, ये कथा क्यों कह रहे हैं? ये कथा नारद जी का प्रश्न था ना कि शंकर जी ने कामदेव को क्यों भस्म किया, तो वो कहानी कह रहे हैं। तो कामदेव ने क्या किया था? सती के जाने के बाद जो शिव जी की स्थिति ऐसी थी कि उनके विरह को बढ़ाने के लिए कामदेव ने ऐसे बाण छोड़ दिया। विजंबन और उन्माद, पागलपन वाला है ना। हे पुत्र, एक तुम्हारे अतिरिक्त कोई पुरुष भी काम से प्रयोजित विजंबन, संतापन, उन्माद नामक उग्र अस्त्रों को धारण करने में समर्थ नहीं है। इसका कारण तुम इनको ग्रहण करो। पुलस्त जी बोले, वृषध्वज किसको कहते हैं? शंकर जी को। जानते हो, ऐसे ऐसे नाम लेते हैं ना कि दिमाग की दही जम जाती है। तो वृषध्वज अर्थात शंकर के ऐसा कहने पर पांचाली ने विजंभन आदि संपूर्ण अस्त्रों का उसी समय प्रतिग्रहण कर लिया और आशुतोष त्रिशूरी भगवान को शीघ्र ही संतोष प्राप्त हुआ। उसके उपरांत वह संतोषित होकर इस प्रकार के वचन बोले। मतलब समझो ना कि कोई व्यक्ति पागल है और पागल को और आपने भांग खिला दिया तो क्या होगा? वही कामदेव ने किया था। हे वत्स, जिस कारण तुमने इन दुर्धर विजृंभण आदि अस्त्रों का प्रतिग्रहण किया है, इसी कारण मैं तुमको पूजने के अर्थ संपूर्ण लोकों की दास्यकारी वर दूंगा। संपूर्ण लोकों में दास्यकारी वर दूंगा। तो चैत्र मास में जो मनुष्य भक्ति के साथ तुम्हारा दर्शन, स्पर्श और पूजन करेंगे, वह वृद्ध हो या बालक हो, युवा हो या स्त्री हो, वह सब उसी समय उन्माद मुक्त हो जाएंगे। चैत्र मास में जो मनुष्य ऐसा, और यत्न के साथ तुम्हारे सन्मुख नृत्य, गान और आमोद आदि करके विविध भांति के बाजे बजा करके और हास्ययुक्त वचनों से अभिरक्त और योग युक्त होंगे, तुम मेरे ही नाम से पूजित और पांचाली केश कहकर पृथ्वी में विख्यात होगे।
अधिक क्या कहूँ, तुम मेरे ही प्रसाद से सबको वर दोगे और सबके पूज्यता पूज्य होगे। इस समय जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ। यह यक्ष महेश्वर के ऐसे वचनों को सुन, वह यक्ष महेश्वर के ऐसे वचनों को सुनकर के उसी समय सब देशों में गमन करता हुआ कालंजर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो परम पवित्र देश है वहाँ स्थित हुआ और उस अत्यंत पुण्य स्थान में विराजमान हुए यक्ष की महादेव जी की प्रसाद से सभी पूजा करने लगे। और दक्ष चले जाने पर भगवान त्रिलोच नभी विंध्याचल पर्वत पर चले और मदन ने भी अर्थात कामदेव ने भी वहाँ जाकर उनको देखा और देखकर उन पर प्रहार करने की इच्छा की। तब महादेव जी उस स्थान से भी चले गए। कामदेव ने महादेव का पीछा किया और यह देखकर शिव जी घोर दारुण वन में चले गए, जहाँ ऋषि अपनी अपनी स्त्रियों के साथ विराजमान थे। उन्होंने महादेवी जी को देखकर मस्तक सर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान महादेव जी बोले कि तुम मुझे भिक्षा दो हे नारद। तब जाकर के सब महर्षि मौन हो गए और इसके उपरांत महादेव जी पवित्र आश्रम में विचरने लगे। तब इनको देख भार्गव और आत्रेय वंश वाले ऋषियों की स्त्रियां अत्यंत क्षोभित और धीरज रहित हो गई। भामिनी, अरुंधति, अनुसुईया केवल यही दोनों प्रकृति में स्थित रही, कारण कि इन दोनों ने ही एकाग्रचित से अपने स्वामी का निरंतर स्मरण, सानिध्य और ध्यान में लगी रही और सेवा की थी। उसके प्रभाव से उसका मन किंचित भी चलायमान नहीं हुआ। ये तीन जो सती थी, भामिनी, अरुंधति और अनुसुईया, ये तीनों सती हुई है, तो उनके सतीत्व के प्रभाव से उनका मन चंचल नहीं हुआ। अदरवाइज वहाँ पे जितने भी ऋषि की स्त्रियाँ थी उनको महादेव जी को देख करके सब उसके मन जो है अधीर हो गया, क्षोभित हो गया, लेकिन इनका मन बिल्कुल एकाग्रचित्त बना रहा, क्योंकि ये सब सती थी और अपने स्वामी का निरंतर स्मरण सेवा किया करती थी। और यह सब स्त्रियां इस प्रकार क्षोभित हुई थी कि जहाँ महादेव जी जाते थे वहीं काम आर्त होकर मद से व्याकुल इंद्रिया वाली हो पीछे पीछे जाते थे। इन ऋषियों की पत्नियों ने शिवजी को देख करके काम भावना उनका उत्पन्न हो गया और शिवजी जहाँ जहाँ जाते पीछे पीछे वो भी जाते। वह आश्रम को छोड़कर एकदम पागल हाथनी के अनुगाम, कहते हैं ना जैसे हाथनी के पीछे भागता है, वैसे ही महादेव जी के पीछे सब भागने लगे। भार्गव और अंगिरा आदि सब ऋषि इस चरित्र को देखकर क्रोधित हो कहने लगे कि महादेव जी का लिंग पृथ्वी में गिर जाए। तब महादेव जी के लिंग ने गिरकर पृथ्वी को विदारित किया। उसी समय नील लोहित त्रिशूलधारी अंतर्ध्यान हो गए। नील लोहित, ध्यान दीजिए, शिव जी का एक और नाम है क्या? नील लोहित। और वहीं पे तो इन लोगों ने क्या किया कि शिव जी को इन ऋषियों ने क्या किया? श्राप दे दिया। इसके उपरांत क्या हुआ? शिव जी के लिंग गिरकर पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ रसातल को गया, पृथ्वी को चीरता हुआ नीचे रसातल हो गया। उससे ब्रह्मांड ऊर्ध्व ओर का विदीर्ण हो गया और संपूर्ण पृथ्वी विचलित हो गई। सब पर्वत कंपायमान होने लगा। संपूर्ण सरोवर, पाद समूह और समस्त जंगात्मक पेड़ पौधे, सब पाताल भुवन भू सब कंपायमान, सब ट्रेम्बल होने, सब कांपने लगा। ब्रह्मा जी, भूलोक आदि संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभित देखकर भगवान केशव से साक्षात करने की इच्छा से क्षीरोद नामक सागर में गए। कौन सी सागर? क्षीरोद, क्षीरोदसाई। वहाँ किसको देखा? शंकर जी। वहाँ पे भगवान ऋषिकेश को देखकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके बोले
कौन? ब्रह्मा जी। और बोले कि हे देव, हे विभो, किस कारण से संपूर्ण संसार क्षोभित हो गया है? भगवान ऋषिकेश बोले कि महर्षियों ने शिव जी का लिंग गिरा दिया है, इसी कारण से संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो गई है। पितामह ब्रह्मा जी इस अद्भुत चरित्र को सुनकर बार बार कहने लगे कि हे देवेश, मैं वहाँ जाता हूँ। उसके उपरांत देव पितामह अर्थात ब्रह्मा जी और जगतपति जनार्दन, यह दोनों ही जहाँ महादेव जी का लिंग गिरा था वहाँ गए, पृथ्वी के नीचे। और उसके उपरांत विभु के शव उस अनंत लिंग को देखकर गरुड़ पर चढ़ के विस्मय युक्त हो पाताल को गए। जब ब्रह्मा जी हंस विमान पर चढ़कर सभी ऊर्ध देश को आक्रमण कर उस लिंग के अंत की प्राप्ति में असमर्थ और विस्मय युक्त होकर वहाँ से लौट आए, अर्थात उनको पता ही नहीं चला कितना बड़ा उसका अंत क्या है, जड़ क्या है, वहाँ से लौट आए। और इस ओर विष्णु जी ने भी पाताल में जाकर सातों भुवनों की परिक्रमा करी, तो भी शिवलिंग का अंत न पाया और उल्टा वो लोग अत्यंत क्लेशित हुए, बहुत कष्ट उनको मिला। विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ही हर लिंग के समीप जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हर लिंग मतलब महादेव के लिंग के पास में जाकर के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे शूलपाणे, तुमको नमस्कार है। हे वृषध्वज, तुमको नमस्कार है। हे जिमूत वाहन, तुमको नमस्कार है। हर्ष, हे शर्व, हे त्र्यंबक, तुमको नमस्कार है। शिव जी को एक त्र्यंबक भी कहते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबक भी कहते हैं, त्र्यंबक, हर्षव, त्र्यंबक, ये सब शिव जी का नाम है। हे महेश्वर, हे महेशान, हे सुवर्णाक्ष, हे वृषाकपे, हे दक्ष यज्ञ क्षयकर, दक्ष के यज्ञ को क्षय कर दिया था ना, इसलिए उनका नाम एक पड़ा। हे दक्ष यज्ञ, हे दक्ष यज्ञ क्षयकर, हे काल रूप, शिव जी काल रूप भी है, आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, तुम इस संसार के आदि हो, तुम ही इसके अंत और मध्य हो, तुम षडैश्वर्य पूर्ण और सर्वांतर्यामी हो, तुमको नमस्कार है। महात्मा पुलस्त जी बोले कि उस दारुण वन में इस प्रकार स्तुति करने से वक्ताओं में श्रेष्ठ महादेव जी निज स्वरूप धारण कर उनसे कहने लगे, हे देवताओं के नाथ, ब्रह्मा जी को बोले, किस कारण तुम लोग यहाँ आकर मेरी स्तुति करते हो? कामानल से मेरा शरीर दग्ध होता है और इसके अतिरिक्त मेरा शरीर भी स्वस्थ नहीं है। मैं मर्यादा ज्ञान रहित होकर परा हूँ। ब्रह्मा और केशव दोनों, मतलब विष्णु और ब्रह्मा दोनों गए थे ना, दोनों ने बोला कि हे शंकर, आपका जो यह लिंग पृथ्वी पर गिर गया, इसको फिर से आप ग्रहण कीजिए, इसी कारण हम आपकी स्तुति करते हैं। महादेव जी बोले कि हे सुरोत्तम युगल, यदि देवगण हमारे इस लिंग की पूजा करें तो मैं इसको धारण कर सकता हूँ, नहीं तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकता हूँ इसको धारण। तब भगवान विष्णु बोले कि ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके उपरांत भगवान ब्रह्मा जी ने उस पिंगल वर्ण के लिंग को ग्रहण किया और महादेव जी को पूजने के निमित्त चारों वर्णों का विधान और उसके उपयोगी संपूर्ण शास्त्रों को रचा। यह संपूर्ण शास्त्र विधि अनेक प्रकार के युक्तियों से युक्त है। यह चारों वर्णों के बीच में पहले शैव, दूसरे पशुपात, तीसरे कालदमन और चौथे कापालिक कहकर विख्यात हुए। कापालिक इसलिए भाई ब्रह्मा जी को जो काटा था एक सर, इसमें वशिष्ठ जी के प्रिय पुत्र शक्ति स्वयं शिव और उनके शिष्य गोपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। हे ऋषियों, तपोधन भारद्वाज महापशुपत हुए और राजा सोमकेश्वर उसके शिष्य हुए। हे मुने तपोधन, आप स्तंभ कालदमन नामक और क्रोधेश्वर नाम के उनके शिष्य हुए और धन कुबेर महाव्रती कपालिक और उनके शिष्य महावीर्यवान महातपा
अरुणोदर नामक जाति के शूद्र थे। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी महादेव जी की पूजा के अर्थ पूजा महादेव जी की पूजा के लिए क्या किया, चारों आश्रमों को विधान बनाकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर महादेव जी भी अपने लिंग को उपसंहृत कर और चित्रवलवन में उस सूक्ष्माकृति लिंग की प्रतिष्ठा कर विचरण करने लगे। जब वह विचरण करने में प्रवृत्त हुए तब कुसुमायुध कामदेव दोबारा से पुनर्वार दूर से ही स्थित हो धनुष बाण को धारण कर उन्हें संतापित करने के अर्थ तैयार हुआ। उन्हें संतापित करने के लिए महादेव जी उसको सन्मुख देखकर क्रोध युक्त नेत्रों द्वारा चरण से लेकर शिखा तक उसके समस्त शरीर को देखने लगे। हे ब्राह्मण, त्रिनेत्र रुद्र से ही दृष्ट होते ही अति सुंदर शरीर भी कामदेव चरणों में लेकर शुष्क तृण के समान जलने लगा। कामदेव क्या हुआ, जलने लगा। जैसे ही रुद्र ने उसको देखा, कुसुमायुध ने अपने दोनों चरणों को जलते देखकर अपने श्रेष्ठ धनुष को त्याग दिया और वह धनुष 5 प्रकार को प्राप्त हुआ। उस धनुष का मुष्टिबंध, मुट्ठी से पकड़ने का जो स्थान होता है, जो अत्यंत प्रभायुक्त रुक्म सुवर्ण पृष्ठ था, काफी चंपे का वृक्ष जैसा प्रकाशमान, इस प्रकार से उसका दूसरा जो बीज का भाव था का वज्र भूषित नाभि, बीज का स्थान अनेक केशरयुक्त बकुल वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ और इंद्रनील मणि से भूषित शोभायमान कोटि अटनी स्थान भ्रमर पंक्ति विराजित रमणीक पाटला पुष्प की मूर्ति को धारण करा और उसका चंद्रकांति मणि से युक्त अघोमुष्टिका स्थान चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल पंचगुल्म जातीय रूप में उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी महादेव ने जो अपनी नेत्र से उसको भस्म किया था, तो भस्म के बाद अनेक प्रकार के वृक्ष उत्पन्न हुए उसके भस्म होने से। ऐसा है, ये देवी देवता लोग जब, जैसे ब्रह्मा जी देख लो, ब्रह्मा जी ने कई बार शरीर त्याग किया। अब जितने बार ब्रह्मा जी शरीर त्याग किए तो उस शरीर से अलग अलग देवी देवता प्रकट होते गए। अगर आपने भागवतम सुना हो तो भागवतम में इस बात की जिक्र है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने शरीर को त्यागते हैं। कई बार ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को त्यागा, फिर दूसरा शरीर लिया। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्री समान सरस्वती के ऊपर भी कामार्थ हो गए और जब सभी ऋषियों ने उनको रोका, समझाया, वो लज्जित हो गए, फिर ब्रह्मा जी ने वो शरीर छोड़ दिया। तो उस शरीर से कुछ और सृष्टि का निर्माण हेतु उत्पत्ति हुआ। तो ये लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो उस शरीर के हर एक एक अंग से कुछ न कुछ संसार में उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के वृक्ष की उत्पत्ति हुई इस कामदेव के शरीर के जलने से। इसके अतिरिक्त वहाँ से स्वयं महादेव जी जिसका व्यवहार करते हैं, ऐसे जाति युक्त सुगंध संपन्न परम मनोहर कुसुम के वृक्ष उत्पन्न हुए। उसके उपराम शरीर के दग्ध होने पर कामदेव ने 5 सरों को त्याग दिया। और वो क्या क्या है, और इस प्रकार से वो सब के सब जानते हो, जितने भी सर है 5 सर, वो सहस्त्र सहस्त्र फल युक्त वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। उनके शरीर से कई प्रकार के वृक्ष उत्पन्न हुए और उनके 5 सर कौन कौन से हुए मालूम है? यही आम, कमल, अशोक, नीलकमल, नवल्लिका, नाना प्रकार के स्वादु सुगंधित वृक्ष रूप से उत्पन्न हुए, जो कि शिव जी के अनुग्रह से सूर्यश्रेष्ठ इंद्र आदि को भी भोज्य, खाने और सूंघने योग्य भी हुए। इस प्रकार से विभू शंकर कामदेव को दग्ध करके जितेंद्रिय हो पुनः प्राप्त कर जितेंद्रिय
पुनः प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए हिमालय को चले गए। पूर्व काल में देवादिदेव महादेव इस प्रकार से सरसरासन के सहित कामदेव को दग्ध किया था। इसी से वह महाधनुर्धारी कामदेव अनंग रहित हुआ। अनंग क्या था? काम। तो अनंग रहित अर्थात कामदेव अनंगित हुआ। देवगण उनकी स्तुति और देव श्रेष्ठ भी उनकी पूजा करते हैं। इसको महादेव को यहाँ पर कामदाहो नाम षष्ठम अध्याय समाप्त हुआ, छठा अध्याय। तो समझ गए ये क्यों? अच्छा, ये जो द्रौपदी थी, ये वही द्रौपदी थी जिसने शिव जी को मदद किया था। जो कामदेव ने बाण चलाया था, उन्माद का बाण, उससे शांति प्राप्त हुई इसी द्रौपदी की वजह से। इसलिए द्रौपदी को बहुत सारा वरदान दिया था और द्रौपदी ने वरदान मांग लिया था। इस बात को कृष्ण ने भी द्रौपदी को याद दिलाया था कि तुमको पता है तुमने शिव जी से क्या वरदान मांगे थे। शिव जी से तुमने मांगा था कि तुम्हें एक ऐसी पति प्राप्त हो जो शिव जी जैसा सुंदर, धनुर्धर हो तो श्रेष्ठ धनुर्धर, गदाधर हो गदा हो, मतलब तो एक पति तो हो नहीं सकता है, इसलिए तुमको 5 पति प्राप्त हुई। ये कृष्ण लीला में आपने सुना है। द्रौपदी पांचाली जब बनी थी हैं, तो भगवान ने उनको याद दिलाया था कि अब तुम कैसे मना कर सकती हो 5 पति को, क्योंकि तुमने तो शिव जी से यह वर मांगा था। तो शिव जी ने क्यों वर दिया था द्रौपदी को? क्योंकि जब सती के वियोग में शिव जी कामार्थ कह लो या कामार्थ नहीं बट देन विलाप कर रहे थे विरह में, तो उस समय जो कामदेव ने, अनंग देव ने जो वाण चलाया था, उस वाण से उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी, तो उसमें सहायक हुई थी द्रौपदी। और जब उनको कामदेव के बाणों का प्रभाव खत्म हो गया, द्रौपदी ने उसको खत्म करवा दिया, अपने पे ले लिया, तो उसके बदले महादेव जी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, स्वयं दिया और ऊपर से द्रौपदी ने मांग भी लिया। इस प्रकार के 5 प्रकार के वर हमको चाहिए। तो 5 वर एक नहीं हो सकता था, इसलिए 5 पति हुए। समझ रहे कहाँ से कहाँ स्टोरी मिल रही है? हाँ, श्री राधे। ये सारा ज्ञान जो है पुराण, सभी पुराणों को पढ़ने से इंटरलिंक्ड होगा। कह रहे अच्छा ये ऐसा हो, वैसा हो, वैसा हो। अच्छा, बहुत सारी जो कथाएं हैं वो अलग अलग कल्पों में भी हुआ, एक कल्प की बात नहीं है, अलग अलग कल्पों में भी हुआ है, समझे? लेकिन वो पुराण में लिखा गया है कि अब कल्प का नाम नहीं होगा, लेकिन अलग अलग लीलाएं अलग अलग कल्पों में हुई है। ठीक है? ये कल्प भेद की वजह से सभी स्टोरीज पुराणों की एक कल्प की नहीं है, कई कल्पों की हैं। और अलग अलग कल्प में उस स्टोरीज को जब हम अलग अलग कल्पों की सुनते हैं, तो उस कल्पों की जो प्रधानता होती है उसके मुताबिक उस देवताओं की पूजा पाठ या श्रेष्ठता बताई जाती है। और आगे क्या हुआ? तो यहाँ पर यह चैप्टर जो है समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में नारद जी को यह उत्तर मिल गया कि क्यों शिव जी ने दग्ध किया था कामदेव को। दग्ध मतलब क्या? जलाया था। दग्ध मतलब जलाना।
तो इसलिए, और कामदेव ने गलती की थी। सती के दक्ष के अपने पिताजी के यज्ञ की वजह से वह शरीर छोड़ी थी, और उस समय थोड़े देर के लिए शंकर जी विरह से संतप्त हो गए, और उसी वक्त कामदेव ने क्या किया, 2-4 बाण छोड़ दिया। मतलब समझो, जो व्यक्ति शोक हो उसको और आपने भांग पिला दिया हो, या आपने और उसको पागल, थोड़ा सा तो ऐसे ही शोक में है क्योंकि कोई व्यक्ति मर गया है, और उसमें भी उसको अगर आप भांग पिला दो, धतूरा खिला दो, या ऐसा मेडिसिन दे दो जिससे और पागल हो जाए, तो ये तो बहुत, तो शोक को और एक तो डिप्रेस होता है, डिप्रेस को और हैं, सप्रेशन को और मेडिसिन से डिप्रेस कर दो, डिप्रेस को और उसको अनकॉन्शियस कर दो, क्या फ़ायदा है। पागल कहते हैं, पागल। एक तो घटना दुर्घटना से व्यक्ति अवसादित हो जाता है, अवसाद कहते हैं, अवसाद। और उस अवसाद में, सती के जाने के अवसाद में महादेव को कामदेव ने और क्या कर दिया था, उच्चाट कर दिया, पागल कर दिया, समझे। और जब वो इस से निपटे तो कामदेव को देखा, और अपने तीसरे आंखों से उसके ऊपर से नीचे सर तक देख करके पूरा उसको भस्म कर दिया। और फिर जब कामदेव भस्म हो गए तो उनके शरीर से बहुत सारे जो अवयव हैं वो सब पृथ्वी पे आकर के अनेक प्रकार के वृक्ष बन गए। आम का पेड़ उसी का है, आम, पीपल, आम, कमल, अशोक, हाँ, ये समझो, ये अशोक का पेड़ जो हम देख रहे हैं, ये भी नीलकमल, नवमल्लिका, ये सब पेड़ है, बड़े सुगंधित स्वादु वृक्ष उत्पन्न हुए उस कामदेव के ही भस्म शरीर से। तो टाइम क्या हो गया, 8:07। आगे 7वें अध्याय में बढ़ते हैं। तो 7वें अध्याय में पुलस्त जी बोले कि इसके उपरांत विभु नारायण अंग को देखकर हंसकर बोले। अच्छा, तो ये कहाँ, यही अंग कहाँ पहुंचा हुआ है मालूम है। कहानी क्या हो रही थी, कहानी हो रहा था, चल रहा था कि नर नारायण को इंद्र ने भेजा, नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने भेजा था काम को और वसंत को और रंभा को इत्यादि को। तो वहाँ कथा पे आई। तो कथा यह है कि वही कामदेव अनंग को देख करके नारायण जी हंसने लगे। क्यों नारायण जी हंसने लगे? क्योंकि इस अनंग की आदत नहीं गई। अनंग मतलब समझे या नहीं समझे? इस कामदेव की आदत नहीं गई, वो हंसने लगे। इसने जो किया उसका फल इसने ब्रह्मा जी से पाया, फिर भी यह अपने उससे बाज नहीं आता है। उनको हंसी आई और बोले, हे कंदर्प, तुम इस स्थान में बैठो, तुम यहाँ बैठो, आओ चलो। उन्होंने उपेक्षा नहीं किया। काम की अक्षोभता को देखकर विस्मय को प्राप्त हुए। बोले, हे महामुने, अब जब वैसे तो क्या है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, कामदेव को देखते हैं, काम को भगाते हैं। काम छुप छुप के आते हैं परेशान करने के लिए। काम पीछे से आएगा, पता भी नहीं चलेगा कब काम आ गया शरीर में। तो काम का काम क्या है? छुप छुप करके आना। और जब नर नारायण ने देख लिया कामदेव को, तो हंस करके उल्टा भगाने के बजाय उनको स्वागत किया। बोला कि तुम छुप क्यों रहे हो, आओ यहाँ बैठो, मेरे सामने बैठो, यहाँ बैठो और तुम अपना स्थान ग्रहण करो। यह बात कामदेव को आश्चर्य लगा कि दुनिया हमको भगाते हैं, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले सब हमको भगाते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं कामदेव को। और ये महाराज नर नारायण हमको कह रहे हैं यहाँ आओ बैठो। तो इससे कामदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। और कामदेव ने नर नारायण से बोला कि हे महामुने, बसंत के भी अंतःकरण में अति चिंता का उदय हुआ। इसके पीछे भगवान नारायण
आई हुई अप्सराओं को देखकर विशेष आदर करते हुए बसंत से बोले कि आओ, तुम भी आओ, तुम भी यहाँ बैठो। इसके बाद भगवान ने कुसुमावृत पुष्प से भरी हुई मंजरी मौल को ग्रहण करके पूर्वाग्र भाग को अपने दाएं जांघों के बीच में लगाए। इसके द्वारा सोने के समान अंग वाली बाला को निर्माण किया। वहाँ पे एक स्त्री का निर्माण किया नर नारायण ने अपने योग से, बाला, और वह बाला बहुत सुंदर थी। वो नारायण के जंघा से उत्पन्न हुई बाला को देखकर मन ही मन विचारने लगा सब के सब कि क्या यह बाला मेरी प्यारी रति है। अब सब मोहित उस बाला के प्रति हो गया, कारण कि रति के ही समान उसके मधुर वचन, शोभायमान नेत्र, सुंदर भ्रिकुटी, कुटिल अलग, सुभंग नासावंग, सुंदर अधर और ओष्ठ, सुंदर ओष्ठ को देखने योग्य था। उसके दोनों कुछ भी उसी समान अविरल अर्थात मिले हुए जैसे पुष्ट मग्न चुचुक वाले सज्जनों की समान परस्पर मिले हुए हैं। उसी के समान उस सुंदरी का उदर, तनु, कृश, त्रिवली को शोभायमान, रोमराजी से युक्त और चिकना है। उसी के ही समान उसकी रोमा वाली जंघा से लेकर दोनों स्तनों तक पुलिन, तट से लेकर कमल समूह पर्यंत जाकर भृंग माला के समान विराजमान हो रही है। उसकी समान सबका जघन अत्यंत विस्तारित तगड़ी से अलंकृत क्षीर सागर के मंथन के निमित्त वासुकी के बधे हुए मंदराचल के समान प्रकाशमान हो रही है। तो मतलब उस स्त्री का जिसको अपने जांघों से उत्पन्न किया था बाला को, उसके शरीर का वर्णन है। अब वो जो रंभा आई थी स्वर्ग से, उस रंभा से भी 1000 गुना सुंदर। अब जो रंभा नर नारायण को तपस्या को भंग करने आई थी, अब वो सब के सब कामदेव, वसंत और ये वो जो आए थे, सब के सब इस स्त्री को देख करके मोहित हो गए। उसके एक एक अंग कांति युक्त थे। कामदेव उस अनिंदित लोचन की इस प्रकार से चिंता कर स्वयं ही काम आतुर हो गए। और क्या बात कहूँ हे नारद जी, बसंत भी इस उर्वशी को देखकर चिंता करने लगा कि क्या कामराज की राजधानी ही स्वयं यहाँ आ गई है क्या, अथवा रात्रि के अंत में चंद्रमा की कांति ने सूर्य की किरणों के प्रताप से भई हुई जो पीड़ा उसके भय से आकर्षित रूप से छिपकर शरण लिया है क्या। वसंत इस प्रकार की चिंता करता हुआ अप्सराओं को हाव भाव करने से रोककर मुनि के ही समान ध्यान करता हुआ वहां खड़ा हो गया, चुपचाप खड़ा हो गया। उसके उपरांत हे महामुने, नारायण काम आदि सबको विस्मित करके ईषत् हास्य के साथ कहने लगे। अब सब ने देखा कि ये सुंदरी इनके पास है, क्योंकि उनके जंघा से निकला था। तो सब विस्मित हो गए और सबको विस्मित और स्तब्ध होकर के होते हुए देख करके नारायण ने कहा कि हे काम, हे अप्सरा, हे वसंत, तुम सब हमारे उरु से हुई उत्पन्न बालों को सुरलों में जाकर देवराज इंद्र के हाथ में प्रदान करो। अब जिस देवराज इंद्र ने तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा को भेजा था, अब उसी अप्सरा वसंत काम को बोल करके बोला कि ये लो, ये गिफ्ट जाकर के इंद्र को दे दो। बताओ। तो इस प्रकार से तो इंद्र क्या सोचा कि रंभा से ये इनका तपस्या छूट जाएगा, लेकिन भगवान नर नारायण ने यह सिद्ध किया कि उससे भी, उसके पास जितनी अधिक सुंदरियां नहीं होगी, उससे अधिक सुंदरियां हम पैदा करके हमारे पास है। ये अप्सरा क्या चीज है। तो एक तरीके से इंद्र जी को उल्टा थप्पड़ लगाया कि तुम हमें काम दिखाते हो, देखो। तो इस प्रकार से कहे जाकर
कंपायमान शरीर रूप यौवन शालिनी उस उर्वशी को ग्रहण कर सुरलोक में जाए, उन्होंने इंद्र के सामने निवेदन किया। जब वहाँ गए तो इंद्र के सामने निवेदन किया और उसके साथ ही धर्मज्ञ नारायण के चरित्र भी कहे। जो वसंत ने, काम ने, रंभा ने देखा था नर नारायण की तपस्या को, आश्रम को और इस सब कहानी को, वो सब जाकर के इंद्र को सुनाया और उसके साथ ही धर्मज्ञ नर नारायण के चरित्र भी बोले, कह बताया। इससे सबको अत्यंत ही आश्चर्य उत्पन्न हुआ। कहाँ? स्वर्ग में, इंद्रलोक में। इस प्रकार से नारायण के चरित्र पूर्ण पाताल में और मर्त्यलोक के 8 दिशाओं में विख्यात हो गया। हे नारद जी, एक समय रौद्र भयानक हिरण्यकश्यप के मर जाने पर प्रहलाद नामक दानव राजपद पर विराजमान हुआ। हिरण्यकश्यप का पुत्र ही था प्रहलाद ना, तो प्रहलाद नामक दानव राज्य पद पे विराजमान हुआ। दैत्यपति प्रहलाद स्वयं देवता और ब्राह्मणों की पूजा में प्रवृत्त होकर राज्य शासन करने लगे और उसके बीच उनके अधिकारी राजाओं ने भी पृथ्वी के विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। उससे पहले यज्ञ अनुष्ठान बंद करवाया था। किसने? हिरण्यकश्यपु ने पृथ्वी पे जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते थे सब बंद करवा दिया था। लेकिन फिर से प्रहलाद महाराज जी ने अपने सुशासन से ब्राह्मणों की पूजा और यज्ञ जो है उन्होंने दोबारा से प्रारंभ करवाया। ब्राह्मणगण यथोचित रीति से तपस्या, धर्म, तीर्थ यात्रा में दोबारा से प्रवृत्त हुए। वैश्य ने पशुवृत्ति का अनुसरण किया, शूद्र सेवा करने में लग गए। इस प्रकार चारों वर्ण ही अपने अपने आश्रम में स्थित होकर के धर्म के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करने लगे। देवताओं की भी वृत्ति, जीवन यज्ञ साध्य प्रभुत्व से वृद्धि को प्राप्त हो गई। जानते हो, सही बात है ये। देवता का जीवन किससे चलता है? यज्ञ से चलता है। जब मनुष्य यज्ञ करते हैं तो देवताओं की जीवन चलता है और देवताओं की भी वृत्ति, जीवन यज्ञ साध्य प्रवृत्ति से बुद्धि को प्राप्त हो गई। उसी समय महातपस्वी भार्गव श्रेष्ठ च्यवन ऋषि स्नान करने के निमित्त नकुलेश्वर अधिष्ठित तीर्थ नर्मदा को गए। वहाँ इन्होंने महादेव जी का दर्शन कर स्नान करने के निमित्त नदी में प्रवेश किया। नदी में प्रवेश करते ही केकर, बलिर, लोहित नाग ने इनको पकड़ लिया। उस अवस्था में कौन पकड़ लिया? हाँ, कौन गए नहाने? महातपस्वी भार्गव श्रेष्ठ च्यवन ऋषि स्नान करने के लिए कहाँ गए? नकुलेश्वर अधिष्ठित तीर्थ नर्मदा में आए स्नान करने के लिए च्यवन ऋषि। और वहाँ उन्होंने महादेव जी का दर्शन कर स्नान करने के निमित्त स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश किया। नदी में प्रवेश करते ही लोहित नाग ने पकड़ लिया। किसको? च्यवन ऋषि को। और उस अवस्था में इन्होंने इनसे जैसे ही मन में हरि का स्मरण किया च्यवन ऋषि ने, वैसे ही वह नाग, जिसको मोहरग कहते हैं, विषहीन हो गया। तो च्यवन ऋषि का कुछ न बिगाड़ पाया, विषहीन हो गया। तब उस विषहीन भयानक नागोत्तम ने नागों में उत्तम, नागों में श्रेष्ठ ये नाग होता है, च्यवन ऋषि को रसातल में ले गया और रसातल में ले जाकर के छोड़ दिया। च्यवन नाग से छूटते ही वहां घूमने लगे, विचरने लगे। नागों की कन्याओं ने चारों ओर से आकर उनकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी च्यवन ऋषि को। और इस प्रकार से घूमते घूमते दैत्येंद्र गणों से विशेष पूजित होकर के दानवों के महापुर में गए। वो प्रहलाद महाराज
को राज्य काज करने के बाद कहाँ जाना था, और प्रहलाद महाराज के जो पुत्र थे उनको भी कहाँ भेजा हैं? और वहाँ पर प्रहलाद महाराज भी गए रहने के लिए। तो च्यवन ऋषि ने क्या देखा कि वहाँ पर उस असुर दानवपुरी में प्रहलाद महाराज को भी देखा, समझे। और प्रहलाद महाराज को देखकर प्रहलाद महाराज ने जैसे ही देखा तो भृगु के पुत्र की पूजा की, च्यवन जी की पूजा की, और उसके उपरांत पूजा के समाप्त होने पर बैठे और तब उन्होंने कुशल पूछी। महातेजस्वी च्यवन ऋषि बोले कि मैं आज महातीर्थ नर्मदा के किनारे स्नान करने आया था और वहाँ के महाफल को देने वाला नकुलेश्वर शिव के दर्शन के लिए मैं आया था। नदी में उड़ते ही ये सांप ने मुझे बलपूर्वक पकड़ लिया और उसके बाद पाताल में आकर मैंने तुमको देखा। वचन चतुर दैत्यपति प्रहलाद महात्मा च्यवन जी के ऐसे वचन सुनकर धर्मयुक्त वचन से कहने लगे। जब यह बात प्रहलाद जी को पता चला तो मुस्कुराए और प्रहलाद जी को बोले कि हे भगवान, किसको? च्यवन ऋषि को बोले कि पृथ्वी में, आकाश में और पाताल में कौन कौन से तीर्थ हैं, आप कृपया करके हमको बताइए। च्यवन जी बोले कि हे महाबाहो, पृथ्वी में देखो नैमिषारण्य, अंतरिक्ष में पुष्कर और रसातल में चक्र तीर्थ प्रतिष्ठित है। पुलस्त्य जी बोले कि किसको बोले पुलस्त्य जी? नारद जी को, कि भार्गव के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज प्रहलाद जी नैमिषारण्य जाने के लिए सन्नद्ध हो दानवों से बोले। जैसे प्रहलाद जी को पता चला कि नैमिषारण्य पृथ्वी पे, अंतरिक्ष में पुष्कर और रसातल में चक्र तीर्थ है, तो उन्होंने अपने सभी को बोला कि हम लोग आज ही नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाना होगा। वहां जाकर पीताम्बरी पुंडरीकाक्ष का दर्शन करेंगे। पुलस्त्य जी बोले कि दानवेंद्र के ऐसे कहने पर दैत्य और दानव, दानवेंद्र कौन? दानवेंद्र वही प्रहलाद जी। दैत्य और दानव सभी अतुल उद्योग में प्रवृत्त हो रसातल से बाहर हुए, मतलब बहुत प्रयास करके रसातल से बाहर आए। वह सभी महाबली दैत्य दानव मिलकर नैमिषारण्य में आए और प्रसन्नता सहित स्नान किया। उसके उपरांत दितिश्वर प्रहलाद जी ने मृगया अर्थात शिकार में लग गए, इधर उधर घूमने लगे। तो घूमते हुए निर्मल जल शालिनी अत्यंत पवित्र सरस्वती को देखा और उसके कुछ दूर पर युग युगांत में लगे हुए बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त सरों को व्याप्त शाल के वृक्षों को देखा और भी परस्पर मुख में मुख मिलाए हुए बाणों को भी देखा। वह उस अद्भुत आकृति नागोपवीतक समस्त शरों को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उसके बाद उन्होंने कौन? प्रहलाद जी ने कृष्ण मृग चर्मधारी दो मुनियों का दर्शन किया। उनकी जटाएं बहुत ऊंची और मन से तपस्या में लगे हुए थे। उनके दोनों पार्श्वों में सारंग और आजगव नामक सुलक्षण लक्षित दिव्य दो धनुष अक्षय के दो तर्कस थे। उनकी ऐसी अवस्था को देखकर दोनों को ही प्रहलाद जी ने दाम्भिक जाना। दाम्भिक मतलब दंभ, ऐसा लगा कि जैसे कि दंभ कर रहे हैं, तो तपस्या नहीं कर रहे, दंभ कर रहे हैं। जैसे परीक्षित जी को लगा कि ये ऋषि जो है दंभ कर रहा है, हमको पानी नहीं पिला रहा है, तपस्या करने का दंभ कर रहा है। वैसे ही प्रहलाद जी को लगा कि ये सब दोनों के दोनों दंभ कर रहे हैं। तब वह उन पुरुषोत्तम नर और नारायण को संबोधन करके बोले। दोनों कौन थे? ये दोनों नर नारायण ही थे कि तुम क्या धर्म का नाश करने वाले हो जो दंभ का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त हुए हो। कारण कि यहाँ तो तपस्या और कहाँ जटाओं का भाग। अरे
तुम तपस्या कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, और कहाँ से ऐसे दो आयुध लेके आए हो? तो नर ने बोला कि हे दितीश्वर, हैं, तुम्हारा चिंता विषय क्या है? समर्थ होने पर जो किया जाता है वह सभी ठीक तो होता है। तब प्रहलाद जी नर नारायण को बोले कि धर्म सेतु प्रवर्तक दैतेंद्र मेरे विद्यमान रहते हुए तुम्हारे फिर क्या समर्थ है? हाँ? नर ने उनको उत्तर दिया कि हम दोनों नर नारायण प्रचंड शक्ति युक्त हैं, कोई मनुष्य युद्ध करके हमें जीतने में समर्थ नहीं होगा। तब प्रहलाद जी को क्रोध आया और क्रोधित होकर प्रतिज्ञा किया कि किसी प्रकार से भी हो मैं नर नारायण को युद्ध में जीतूंगा। ऐसा कह करके महात्मा प्रहलाद जी ने उनके बीच संपूर्ण सेना को व्यूह और बाणों का गुण आविष्कार करके घोर तल ध्वनि की। तब नर आजगब धनुष को चढ़ाकर बारंबार बाणों को छोड़ने लगे। प्रहलाद ने सोने के पर वाले अर्थात रुक्म पंख बाणों का प्रयोग किया। बाण सोने का था और उन सब बाणों का छेदन कर दिया। कौन? नर नारायण जी ने। युद्ध में अप्रतिम असदृश, जिसका कोई सदृश न हो, मतलब ऐसा कभी नहीं देखा हुआ युद्ध दैत्यपति ने संपूर्ण बाणों को छेदन कर दिया। और यह देखकर नर क्रोधित हो महाधनुष को चढ़ाए और विविध प्रकार के बाणों को छोड़ने लगे। जब वह एक बाण छोड़ते तो प्रहलाद जी 2 बाण छोड़ते थे, ऐसे जब वह 3 तो प्रहलाद जी 4 बाण छोड़ते थे, और फिर जब उन्होंने 5 बाण छोड़े तो प्रहलाद जी ने तीक्ष्ण 6 बाण की वर्षा कर दी। ऋषि मुख्य नर ने 6 बाण तोड़े। तब दैत्य ने 9 बाण तो छोड़े और नर ने फिर 36 बाण को छोड़ा और दैत्यपति प्रहलाद ने फिर 72 बाणों को छोड़ा। जो नर 100 बाण छोड़ते तो दैत्येश्वर प्रहलाद 300 बाण छोड़ देते थे, और जब नर 600 बाण छोड़ते तो प्रहलाद जी 10,000 बाण छोड़ देते थे। उसके उपरांत दोनों में क्रोध में भरकर असंख्य बाण छोड़े एक दूसरे के ऊपर। इस समय नर ने असंख्य बाणों के जाल से पृथ्वी, दिशाएं, आकाशमंडल सभी छा दिया। दैत्यपति ने वेग से भरकर सुवर्ण के पर वाले बाणों का संधान कर उन सब बाणों को काट कर फेंक दिया। अच्छा, जानते हो प्रहलाद महाराज जी के पास जो बाण था वो सब सोने का था, स्पेशल सोना। 1-2 बाण हम लोग को मिल जाए तो काम जीवन भर का बन जाए, हैं, ऐसा बाण। और उस समय वह बाण पूरे पृथ्वी का पर फैल गया, आकाशमंडल सभी पूरा छा दिया। दोनों वीर्यवान थे, नर भी और प्रहलाद जी भी, दोनों ही परवाले बाण। और ये नर कौन थे? ये नर और प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी भी कौन थे? भगवान के शिष्य, भगवान के ही भक्त। और ये नर कौन है? वही नारायण के भक्त। कौन? अर्जुन। नर बोलते अर्जुन को, नारायण भगवान को कहते। तो दोनों शिष्यों में लड़ाई हो रही है, समझे? बहुत समय तक युद्ध दोनों में चलता रहा। उसके बाद श्रेष्ठ अस्त्रपाणी दैत्यपति ने, प्रहलाद ने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। तब नर ने भी उग्र नारायण अस्त्र को संधित किया। नारायण अस्त्र क्या? नर ने नारायण अस्त्र को संधान किया और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को संधान किया। और जब दैत्याधिपति प्रहलाद जी एक साथ ही आग्नेय महास्त्र का उस युद्ध में प्रयोग किया, तब उन पुरुषोत्तम अर्थात नर के द्वारा महेश्वरास्त्र प्रयोजित होते ही दोनों अस्त्र मिल करके एक साथ गिर गए, कट गए। ब्रह्मास्त्र के व्यर्थ होते ही प्रहलाद जी क्रोध से मूर्छित हो गदा हाथ लेकर अतिशीघ्र रथ से उतर पड़े। और नारायण ने देखा कि प्रहलाद जी गदा हाथ में लिए हुए आ रहे हैं, तो
तो वह स्वयं युद्ध की इच्छा से उसी समय नर को पीछे कर आगे चले। और हे नारद जी, जब प्रहलाद जी दैत्यपति प्रहलाद जी गदा हाथ में ले सरंग धनुषवाणी तपोनिधि उदार विक्रम लोकपति और पुराण ऋषि नाम से विख्यात नारायण के सम्मुख शीघ्रता से गए, तो इसी वामन पुराण, हाँ तो अब क्या हुआ, हाँ हालांकि यहाँ पे 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो आगे पुलस्त जी कहते हैं कि प्रहलाद जी ने सारंगपाणी नारायण को अपने सामने आता हुआ देखकर अपने गदा को घुमाए शीघ्र ही उनके मस्तक पर प्रहार किया। नारद जी, गदा के आघात लगने से उनके नेत्रों में अग्नि वृष्टि के समान उज्जवल अश्रु जलधारा बहने लगी। हे ब्राह्मण नारद जी, पहाड़ों के सिंगों में जिस प्रकार वज्र लगकर षंडशः हो जाते हैं, उसी प्रकार नारायण के मस्तक में प्रहलाद जी की गदा लगते ही सहस्त्र खंड हो गया। और प्रहलाद यह देखकर निवृत्त हुए और लड़ाई छोड़ करके शीघ्र ही रथ पर चढ़कर धनुष लिया और तर्कस से बाण को निकालने लगे। बड़े वेग से धनुष को खींचकर शीघ्र ही क्रोध से अंध हो, मतलब क्रोध से अंध हो अर्थात बुद्धिहीन हो, गृतपत्र बल लगे बाणों को उनके उद्देश्य छोड़ दिया। नारायण ने उस अर्धचंद्र बाणों को आते ही अपने बाणों से शीघ्र ही छेदन कर दूसरे बाणों से दैत्याधिपति को भी निर्भिन्न किया। और उसके बाद नारायण दैत्यपति प्रहलाद और प्रहलाद नारायण को मर्मभेदी बाणों से बद्ध करने लगा। इसी समय उनके उस लघु चित्र और षष्ठुभाव युक्त युद्ध को देख करके और इस युद्ध को देखने की इच्छा से आकाश में देवता लोग भी आ गए, अपने अपने पत्नियों के साथ अपने अपने रथ में विराजमान हो रहे और महाआनंद के साथ दुदुम्बी बजाए नारायण और दैत्य प्रहलाद जी उसके ऊपर पुष्प वर्षा कर दैत्य प्रहलाद के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। तो दुदुम्बी नारायण बजाए और प्रहलाद जी के इस पराक्रम को देख करके पुष्प की वर्षा करने लगे। इसके उपरांत दैत्य भी आकाश में आकर के इस चरित्र को देखने लगे और नारायण और प्रहलाद ने महाधनुष दोनों के धनुष को देख करके महाधनुष को देख धारण कर और दर्शकों की प्रीति बढ़ाने वाला युद्ध प्रारंभ किया। ऐसी बाणों की वर्षा, फिर से लड़ाई चालू कि आकाश रुंध गया, सभी दिशाएं छादित हो गई। इसी समय नारायण ने धनुष को खींचकर तीक्ष्ण बाणों को छोड़ प्रहलाद के संपूर्ण मर्म स्थानों को विदृत कर दिया। अब नारायण ने क्या किया, प्रहलाद को तब तो प्रहलाद ने भी क्रोधित हो बहुत शीघ्रता के साथ बाण छोड़कर नारायण के हृदय, नरोत्तम नारायण के हृदय मुख दोनों भुजाओं को विद्ध कर दिया। विद्ध मतलब पियर्स्ड। नारायण के बाण वर्षा ने प्रहलाद के कारमुख का मुष्टिबंध अर्धचंद्राकार एक बाण से छिन्न कर दिया। तो प्रहलाद जी इन अवस्था में धनुष को देखकर उसी समय दूसरे धनुष को लिया और इस प्रकार से हाथ की शीघ्रता दिखा करके फिर से प्रत्यंचा चढ़ाया और संपूर्ण सब चारों बगल तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लग गए। नारायण ने उन सब बाणों को काउंटर किया, छेदन किया और भयंकर बाण वर्षाए उसे आच्छादित कर छुड़ के प्रहार से उसके उस कार्म को छिन्न कर दिया। इस प्रकार से बारंबार धनुष के छेदन करने पर प्रहलाद भी बार बार उसके धनुष को ग्रहण करने लगे। हे नारद जी, प्रहलाद जी ने जितने ही धनुष और बाण ग्रहण किए, नारायण जी ने उन सबको हाथों से प्रहलाद जी के हाथों की चतुराई से छेदन कर दिया। इस प्रकार से जब संपूर्ण धनुष कट गए तो प्रहलाद जी सर्वलोक में दृढ़ परिग को ग्रहण किया और उस परिग को ग्रहण करके जैसे ही वह घुमाने लगे वैसे ही नारायण ने नाराज नाम के बाण से उसको भी छेद दिया। परिग के चिन्ह होते ही दैत्येश्वर श्रीमान प्रहलाद जी बहुत तेजी से
हाँ, अपने मुदगर को घुमाया। मुदगर, मुदगर जानते हो क्या होता है? मुदगर मतलब, मुदगर मतलब होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, मुदगर, गदा। और महाबलवान नारायण के पास उन्होंने उन्होंने 10 बाणों से उसको 10 खंडों में काट करके फेंक दिया। तब मुदगर ने छिन्न होकर पृथ्वी का आश्रय किया, अर्थात पृथ्वी में गिर गया। मुदगर के व्यर्थ होते ही उसके पाशास्त्र को ग्रहण करके नारायण के ऊपर छोड़ा, और उन धर्मनंदन नारायण ने भी उसी समय उसे छेदन कर डाला। जो भी प्रहलाद जी फेंकते उसका वो काउंटरैक्ट कर देते। पास के छिन्न होते ही दैत्यपति का शक्ति को ग्रहण कर छोड़ा, और महाबली महातपस्वी नारायण ने छुर के प्रयोग से ही उसे काट कर फेंक दिया। नारद जी, इन संपूर्ण शस्त्रों के छिन्न होने पर प्रहलाद ने दूसरे महाधनुष को ग्रहण करके बाणों की वर्षा से नारायण को आच्छादित कर दिया। तब जगत गुरुदेव असुर संहारी नारायण ने नाराज को चलाकर दैत्यपति के हृदय को आहित किया। हे ब्राह्मण, इस प्रकार से अद्भुत कर्मा नारायण के द्वारा हृदय के विताड़ित होने से रथ में बैठा हुआ दैत्यपति प्रहलाद मूर्छित होकर गिर गया। अंत में लेकिन घमासान लड़ाई हुई, और जब प्रहलाद जी अंत में मूर्छित होकर गिर गए, यह देखकर जो प्रहलाद जी का सारथी था रथ को लौटा लाया रणभूमि से। इसके उपरांत दैत्येश्वर शीघ्र ही प्रहलाद जी शीघ्र ही चैतन्य को प्राप्त हो अति दृढ़ फिर से वो धनुष को ग्रहण किया और फिर से युद्ध करने लगे। जैसे उनको होश आया, नारायण प्रहलाद जी को युद्ध के लिए दोबारा से आया हुआ देखकर बोले, हे प्रहलाद जी, अब जाओ तुम, सुबह प्रातःकाल युद्ध किया जाएगा। अभी शाम हो गया है, अभी संध्या का समय हो गया है, उसे जाकर के करो। अद्भुत कर्म करने वाले नारायण के ऐसे कहने पर दैत्यपति नैमिषारण्य में जाकर जो संध्या क्रिया है उसको किया, और इस प्रकार से युद्ध करते बहुत समय बीत गया। रोज सुबह से शाम तक युद्ध करते। तो एक दिन प्रहलाद जी ने रात्रि को यह विचार किया कि इस दाम्भिक मुनि को युद्ध में किस प्रकार से जीते। हालांकि ये दोनों को, नर नारायण को प्रहलाद जी दाम्भिक मानते थे, ढोंगी मानते थे। तो सोचा कि युद्ध में कैसे हालांकि बहुत दिन हो गया युद्ध करते करते। नारायण प्रहलाद जी को युद्ध में आया हुआ देखकर बोलने लगे, नहीं तो वो ढूंढने लगे कि किस उपाय से इस मुनियों को हराया जाए। इस प्रकार नारायण के साथ इस प्रकार सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करके प्रहलाद जी किसी प्रकार से भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। हे भगवान, सहस्त्र हजारों वर्ष तक लड़ाई किया, लेकिन नारायण के ऊपर विजय प्राप्त न कर सका प्रहलाद जी। उसके बाद जब हजारों वर्ष तक लड़ने से नारायण परास्त नहीं हुए, तो दानव पीताम्बरधारी भगवान विष्णु जी के पास जाकर बोला, कौन? प्रहलाद जी, हे देव देवेश, मैं किस कारण से आज नारायण को आज तक नहीं जीत सका हूँ, क्या कारण है? पीताम्बरधारी विष्णु बोले कि हे प्रहलाद, धर्मनंदन महाबाहु, नारायण को जीतना तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम उनको नहीं जीतोगे। ये नर नारायण किनके पुत्र बताया? धर्म और अहिंसा के 4 पुत्र बताया था ना। कौन कौन? नर नारायण, कृष्ण, और एक और कौन था? 4 पुत्र था, एक मैं भूल गया, क्या था? पीछे पढ़ा था ना। तो इसलिए नर नारायण को धर्मनंदन भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम उनको नहीं जीत सकते हो, तुम जो है, तुम्हारा काम उनको जीतना नहीं है, धर्मनंदन नारायण को जीतना नहीं है। समस्त देव और असुर भी युद्ध में श्रीमन द्विजाग्रगणी नारायण को जीतने में समर्थ नहीं है। प्रहलाद जी बोले कि हे देव, जो रणभूमि में उस नारायण को जीतने की मेरी समर्थ नहीं है,
तो मैंने जो प्रतिज्ञा किया वो किस प्रकार मिथ्या होगी? मैंने तो प्रतिज्ञा किया है कि मैं उसे जीत के पराजित करके रहूँगा। तो हे देवेश, प्रतिज्ञा के विफल होने से मैं किस प्रकार से प्राणों का धारण करूँगा यदि मेरा प्रण ही खत्म हो जाएगा? इसी कारण से हे विष्णु, आपके सन्मुख ही मैं शरीर को निराहार व्रत से शोषण करके त्याग दूंगा। मैं भोजन और पानी छोड़ करके शरीर को त्याग दूंगा। पुलस्त जी बोले कि प्रहलाद जी विष्णु के सामने इस प्रकार वचन कहकर उसी समय शरीर से स्नान कर सनातन ब्रह्म का जप करते हुए स्थित हुए। यह देख करके पीतवसन विष्णु दैत्यपति से बोले कि जाओ, तुमको अगर नारायण को जीतना है तो एक ही तरीके से जीत सकते हो। बोलो कैसे जीत सकते हो? तो बोले कि भक्ति के द्वारा तुम उनको जीत सकोगे, युद्ध करके तुम कभी नहीं जीत सकोगे। प्रहलाद जी बोले कि क्या तीनों लोग में कोई भी उनको जीतने में समर्थ नहीं है? परंतु मैं तो भी, परंतु तो भी तुम्हारे क्रोध की तो बात ही क्या है? आपके कृपा से ही वह मेरे सन्मुख कदापि नहीं ठहर सकते। देखो मैंने ही आपकी कृपा से तीनों लोक और इंद्र को भी जीत लिया था। इस कारण धर्मनंदन में चाहे कितनी ही समर्थ क्यों ना, परंतु मैं अवश्य उसको जीत सकता था, पर क्यों नहीं जीत सका? तो पीतवासा बोले, पीतवासा किसको कहते हैं? विष्णु को पीतवासा, पीत वस्त्र वाले को पीतवासा कहते हैं। तो पीतवासा विष्णु जी बोले कि हे दानव श्रेष्ठ, मैं ही उस नारायण रूप से संपूर्ण लोक के प्रति करुण प्रकाश कर धर्म के परिवर्तन के लिए तपस्या कर रहा हूँ, धर्म के प्रवर्तन के लिए। इस कारण से दानव जो जय की प्रार्थना करते हैं तो उनकी आराधना करो, भक्ति से निश्चय तुम उनको जीत सकोगे। इसलिए अब उन धर्मनंदन की सेवा करो। पुलस जी बोले कि हे मुनि नारद जी को महात्मा पीतवासा के इस प्रकार कहने पर, विष्णु के इस प्रकार से कहने पर दानवेंद्र प्रहलाद जी बड़े खुश होकर के अंधक को बुलाया। प्रहलाद ने कहा कि हे अंधकम, आप दैत्य और दानवों का पालन करता हैं, मैं यह राज्य छोड़ा, हे महीपते आप इसे ग्रहण कीजिए। तो हिरण्याक्ष अंधक ने इस प्रकार से कह जाकर राज्य को ग्रहण किया। और प्रहलाद जी क्या किए? प्रहलाद जी चले गए कहाँ? बद्री का आश्रम। अपने अंधक को राज्य का सौंप करके चले गया वहाँ देवादिदेव नर नारायण दोनों को देखकर प्रहलाद ने हाथ जोड़कर उन दोनों के चरणों में वंदना की। यह देखकर अविनाशी महात्मा नारायण उनसे बोले, हे महाअसुर प्रहलाद जी, हमको जीतकर किस कारण से प्रणाम करते हो? तुमने हमको जीत लिया है ना भक्ति से, तो तुम प्रणाम क्यों करते हो? प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, आपको कौन जीत सकता है? अतः कौन पुरुष आपकी उपेक्षा उत्कर्ष युक्त है? आप अनंत अविनाशी नारायण हैं, आप पीतवासा जनार्दन हैं, आप देव पुंडरीकाक्ष हैं, आप सारंग चापधारी विष्णु हैं, आप अविनाशी महेश्वर हैं, आप नित्यवर्तन पुरुषोत्तम हैं। योगी गण आपके ध्यान करते हैं, महर्षि आपकी अर्चना करते हैं, मस्तक गण स्नातक गण आपका जप करते हैं और यज्ञ की गण आपका यजन करते हैं। आप अच्युत हैं, ऋषिकेश है, चक्रपाणी है, पृथ्वी धारण करने वाले हैं। आप ही मत्स्य हिरण्यगर्भ, आप ही हयग्रीव कूर्म अवतार धारण करने वाले हैं। आप ही हिरण्याक्ष के शत्रु वराह मूर्ति के धारण करने वाले हो और मेरे पिता हिरण्यकशिपु के नाश करने वाले भगवान नृसिंह जी आप ही हो। हे विश्व, हे नाथ, हे खगेंद्र केतो गरुड़ध्वज, आप ही ब्रह्मा महादेव इंद्र और अग्नि है। आप ही यम है, वरुण है, वायु है, आप ही सूर्य चंद्रमा है, आप ही सब स्थावर और जंगम आदि के कारण हैं। आप भूमि जल तेज मरुत व्योम और आप सहस्त्र सहस्त्र मूर्ति में प्रकट होकर संपूर्ण जगत में विराजमान रहते हो। हे माधव, हे लक्ष्मीपते, आपको कौन जीत सकता है? आप ऋषिकेश जगत गुरु हैं। यदि जो आप भक्ति से संतुष्ट होते हैं तो ऐसा होने से आपको जीत सकता हूँ मैं, अन्यथा आपको जीतने का कोई समर्थ नहीं है मुझ में। आप सर्वंतर्यामी और अविनाशी हैं। भगवान बोले कि प्रहलाद जी, तुम्हारी इस स्तुति से मैं खुश हुआ। हे दैत्यराज प्रहलाद, तुमने इस अनन्य भक्ति से मुझे जीत लिया है। पराजित होने पर पुरुष को दंड देना होता है, इस कारण मैं दंड के निमित्त तुमको वर दूंगा। जो तुम्हारी अभिलाषा हो, बोलो क्या वर चाहिए?
तो ब्रह्मा जी बोले कि जो आप मुझे वर देना चाहते हो मैं वर मांगता हूँ, हे नारायण, हे जगन्नाथ। हैं दोनों महाअनुभावकों के साथ युद्ध करके, युद्ध करने से जो शरीर, मानसिक और वाचिक पाप हुआ है उसका नाश हो जाए। भगवान से, नारायण से प्रहलाद जी ने बोला कि जो मैंने आप दोनों से युद्ध करके शरीर और मानसिक वाचिक वचन में भी जो मनसा वाचा कर्मणा जो पाप हुआ है वो नाश हो जाए। हे भगवान, मुझे आप बस यही वरदान दीजिए। नारायण बोले कि प्रहलाद जी, आपने जो प्रार्थना किया है वह सिद्ध होगा, तुम्हारे पापों का नाश होगा। इसलिए प्रहलाद अब दूसरा वर मांगो, वह भी मैं तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी बोले, मुझे जिस जिस बुद्धि का उदय हो सो वही वही बुद्धि तुम्हारे ही आश्रित हों। देवार्चन में निरंतर हमारा चित्त आप में लगे रहे और आपका ही मैं परायण हूँ। नारायण बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर इच्छा अनुसार तीसरा वर मांगो। 3 वर दिया तो कहा कि मैं किसी प्रकार का भी विचार न करके मैं तीसरा वर्ण दूंगा, तुम जो भी मांगोगे मैं वर दूंगा। प्रहलाद जी बोले कि हे अधोखज, आपके प्रसाद, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ प्राप्त किया है। आपके चरण रविंदों की सेवा करके मैं सेवा में सर्वदा रत रहता हूँ। नारायण जी बोले कि अच्छा, चलो ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा कि तीसरा वर ये मांगा कि मैं हमेशा आपकी सेवा कार्य में रत रहूं। तो नारायण जी बोले ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात है, यही होगा, ऐसा ही होगा। इसके अतिरिक्त और यह भी होगा कि हमारी कृपा से तुम नित्य अक्षय अव्यय अजर और अमर होगे। तो नारायण जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया। अब हे प्रहलाद, अपने स्थान में जाओ, कहाँ, जहाँ से तुम आए हो, और क्रिया में रत रहो, हम में चित्त को अर्पण करो। देखो, अपना बोला, भगवान ने बोला प्रहलाद जी को कि तुम अपने काम में लगे रहो लेकिन चित्त को हमारे अर्पण कर दो, तुम्हें कर्म बंधन नहीं पड़ेगा। और अब इन संपूर्ण दैत्यों का शासन करते हुए शाश्वत राज का पालन करो और स्वजाति के समान अति उत्तम धर्म का अनुष्ठान करो। पुलस जी बोले कि लोकनाथ नारायण ने ऐसा कहकर प्रहलाद जी से कहा, हे प्रहलाद जी ने क्या कहा, हे भगवान, मैं राज्य को त्याग कर दिया है, फिर किस प्रकार से मैं राज्य को ग्रहण करूं। जगत के स्वामी नारायण बोले, तुम अपने आश्रम को जाओ, दैत्य और दानव के हित का उपदेश वाले हो। नारायण के इस प्रकार से कहने पर प्रहलाद जी उनको प्रणाम करके संतुष्ट होकर अपने नगर को गए। और नारद जी, अंधक और दानवों ने जब देखा कि प्रहलाद जी आए हैं, उनको उचित सत्कार किया, फिर से उनको राज्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया, पर यह उनमें परांगमुख हुए, अर्थात राज्य ग्रहण द्वारा प्रहलाद जी ने नहीं किया। इस प्रकार से वह प्रहलाद जी राज्य को त्याग कर दानवेंद्रों के सन्मार्ग में नियोजित होकर सदा अप्रमेय रूप से केशव का ध्यान कर स्मरण करके योग बल से विशुद्ध देह होकर रहने लगे। पूर्व काल में पुरुषोत्तम नारायण से दानवराज प्रहलाद इस प्रकार से पराजित होकर राज्य त्याग सबके विधाता उस नारायण में ही मन को लगा कर रहा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यह वामन पुराण का 8वां अध्याय समाप्त हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। 8वां अध्याय समाप्त, 18-9, आज है 18-9, ठीक है। ये 8वां अध्याय तक हम लोग पढ़ेंगे। तो देखा कि कहाँ से कहानी चलती जा रही है। तो पुराण की कहानी कुछ ऐसी होती है, समझे, और बाद में समझ में आएगा ओ इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, समझे। तो कहाँ पे शिवजी सती की, कहाँ पे कौन, वो क्या नाम था उनका, वो कामदेव का भस्म होना, कामदेव के भस्म होने के बाद हैं च्यवन ऋषि का अनुष्ठान करना, च्यवन ऋषि को नाग लोक में जाना और वहाँ उसको पकड़ करके प्रहलाद जी के पास, प्रहलाद जी ने ही बुलवाया था च्यवन ऋषि को, और इस प्रकार से ताकि वो जान सके कि कौन कौन से तीर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कह दिया नैमिषारण्य, पुष्कर और चक्र तीर्थ।
तो नैमिषारण्य में आए तो देखा नर नारायण से लड़ाई करने लग गए। लड़ाई करते करते नहीं जीत पाए तो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि तुम नहीं जीत सकते हो, मैं ही हूँ, तुम मुझको जीतना चाहते हो, तुम भक्ति भाव से जीतो। उन्होंने भक्ति भाव से उनको प्रार्थना किया। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना नारायण को बद्रीनाथ में जो किया, बहुत अच्छा प्रार्थना है। वो प्रार्थना कहाँ से कहाँ तक है, बहुत अच्छा प्रार्थना है ये। प्रार्थना किया। तो प्रहलाद जी जब चले गए बद्रिक आश्रम में, श्लोका संख्या 45, किधर गया 45, हाँ, और वहां पर नारायण जी को देख करके प्रहलाद जी ने बोला, तो 47 श्लोक से उनका वो है, क्या बोलते हैं, प्रहलाद उवाच कस्त्वां जेतुं प्रभो सक्तः कस्तत्तः पुरुषो अधिक त्वं ही नारायणो अनंतः पीतवासा जनार्दनः। ये मैं नोट करता हूँ, मैं इसको मार्क करता हूँ। ये प्रहलाद जी का बड़ा अच्छा प्रेयर है पद्म पुराण में, वामन पुराण में। त्वदेवं पुंडरीकाक्ष त्वं विष्णु साक्षादधिक त्वव्यं यो महेशा नाशस्व पुरुषोत्तम त्वं योगिनश्चित् यंचिच्चार्या निमिषनः जपन्ति स्नान कास्त्वां चैजत्वयज्ञिका महामीनो। ऐसा करके बहुत अच्छा। हिरण्यकशिपु श्री भागन वाकार्य सुकरः मत पितुः नासम करोर भगवान पिकेसरी ब्रह्मा त्रिनेत्रो अमरराढ़ उता प्रेताधिपो नृपी समीरः सूर्यो मृगाम कोचलम जंगमाद्यो भवाबिंदो नाखेन्द्र केतो। बड़ा गजब का संस्कृत है। तो भगवान उवाच, भगवान बोले, परितुष्टो अस्मि दैत्ये अस्तवेना नेन सुब्रता। चलो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे 8वां अध्याय और 9वां अध्याय कल पढ़ेंगे, और देखते हैं आगे क्या कहानी 12 पुराण की बन रही है, वामन पुराण की बन रही है। ठीक है, तो 8वां अध्याय कहाँ गया, हाँ, तो कामदाह। तो विष्णु वीरभद्र की कथा हमने सुन लिया, शिव जी का काल स्वरूप की कथा हमने सुन लिया, शिव जी कैसे काल रूप में होते हैं। कामदाह हमने सुन लिया, प्रहलाद युद्ध कर देख लिया, प्रहलाद वर प्रदान किया देख लिया। अब देवासुर युद्ध होगा, देवासुर युद्ध। आप समझ गए ना, देवासुर युद्ध होगा। फिर अंधक विजय, पुष्कर द्वीप वर्णन, कर्म विपाक, भुवन कोश वर्णन, सुकेश अनुशासन। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये वामन पुराण में ये सब क्यों कहानी कही जा रही है। ये भूमिका है पूरा, हर ललित से लेके नरोत्पत्ति, प्रलय कथन, विष्णु महादेव का संवाद, विष्णु जी वीरभद्र के साथ युद्ध, ये सब हैं। ये टीवी सीरियल वाले लोग ना इसीलिए पुराण पढ़ के बनाते हैं, क्योंकि पुराण में बड़ा डिटेल लिखा होता है कि किसने कैसे लड़ाई किया, किसने कौन सी बाण छोड़ा, किसने कैसी बाण छोड़ा। जब मैं देख रहा था टीवी सीरियल रामानंद सागर का, तो उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि कौन कौन से पुराण से इस कथा को लिया है। तो सभी कथाएं एक जगह नहीं है, कुछ कथा यहाँ है, कुछ कथा वहाँ है, कुछ कथा किसी पुराण में है। तो जब जब आप क्या नाम है सागर का, रामानंद सागर का, जब आप धारावाहिक देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि स्टोरीज रेफरेंस टेकन फ्रॉम, कहाँ, नारद पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, दिस पुराण, दैट पुराण। तो ये लोग पुराण पढ़ पढ़ के
इतने डिटेल में समझ के फिर से तब वो जाकर के उन्होंने टेलीकास्टिंग किया हुआ है। नहीं तो उनको कैसे पता कि कौन से अस्त्र उठा रहे हैं, कौन से क्या कर रहे हैं। तो इतना निटी-ग्रिटी डिटेल जो है ना पुराणों में लिखी हुई है, जिसको उन लोगों ने फिल्माया है, टेलीकास्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। सो जाइए, गुड नाइट। तो देखिए, पुराण में भी भगवान के भक्तों की चर्चा हो ही रही है, भगवानों की चर्चा हो ही रही है, भगवानों की लीला भी है, और पुराण से कुछ सीखने जैसी भी चीज़ें होती है। तो किस प्रकार से ये सब हुआ, चिंतन कीजिए। हरे कृष्णा, जय